नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक सल्तनत काल, जिसमें दोस्तों 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक की घटनाओं का जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में, किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये वीडियो दोस्तों आपका आर यूपी PCS, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जस्ट चुनाव के बाद आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम 30 प्रश्नों का विस्तृत ढंग से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? ठीक है। फारसी में, ठीक है, उनका फारस के लोगों का, अरब के लोगों का कौन सा खान पीन था, क्या पहनावा था उनका, ठीक है, उन्होंने अपने साथ क्या चीज़ लेकर के आया, तो इन सब के बारे में विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, ठीक है, उसका जो केंद्र बना था दोस्तों वो लाहौर बना था। क्या बना था? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ठीक है, यानी उसका पति क्या हो गया था? मर गया था, और उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, उस चिता के साथ खुद भी अपने आप को जला लिया। किसने वर्णन किया है? इब्न बतूता ने, वारनी ने, बदायूनी ने, या फिर अमीर खुसरो ने? किसने वर्णन किया है? तो सही आंसर दोस्तों आपका इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। और ये भारत में कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था दोस्तों। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को, या फिर बाबर को? तो सही आंसर दोस्तों आपको मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। इसी का जो गुलाम था दोस्तों, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना या ममलूक वंश की स्थापना किया था। ठीक है। बाकी जो महमूद गजनवी था वो केवल भारत में धन संपदा लूटने के लिए, ठीक है, आया था। वो मुस्लिम राज को स्थापना करने के लिए नहीं आया था, ना ही इस्लाम का प्रचार करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, या फिर गयासुद्दीन बलबन? सही आंसर दोस्तों आपका इल्तुतमिश। ठीक है, क्या सही है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश? लाख बख्श का मतलब क्या दोस्तों? लाखों का दान देने वाला। क्या सही है? लाखों का दान देने वाला। तो कौन था दोस्तों? 35, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मलिक, खान, सरखेल, या फिर सिपह सालार? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सही आंसर दोस्तों आपका खान। क्या सही है? खान। सेना का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? गुलाम वंश क्यों कहा जाता दोस्तों? क्योंकि वो किसी का गुलाम था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद, या फिर आराम शाह? सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उस समय 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने लगा तो अपने साथ तब ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का गवर्नर था। कहाँ का? लाहौर का। क्वेश्चन नंबर 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर बलबन ने? सही आंसर दोस्तों आपका इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को शुरू किसने किया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ही था दोस्तों, जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन 40, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या फिर महिपाल? तो सही आंसर दोस्तों आपका कल्लर। कौन था? कल्लर ने ही क्या था, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन 41, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति क्या था? सावधान था। यानी कि जो रोमन के सम्राट थे अगस्टस, उनकी भांति क्या था? वो सावधान था, दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे। ठीक है, वो ऐसा अपना स्तर बनाया था कि दूसरों से की तरह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना लगे और ना ही दूसरों के स्तर से अधिक लगे। तो ये संदर्भ दोस्तों किसका है? बाबर का है, इब्राहिम लोदी का है, बहलोल लोदी का है या फिर जलालुद्दीन खलजी का है? सही आंसर दोस्तों आपका बहलोल लोदी। ठीक है, वो सावधान था कि दूसरों की तरह हम शक्तिशाली भी न लगें और दूसरों के स्तर से अधिक भी न लगें। क्वेश्चन 42, अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी, बलबन, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? क्वेश्चन नंबर 42, सही आंसर दोस्तों आपका महमूद गजनबी। किसके समय में आया था? महमूद गजनबी के साथ में आया था और ये उसी का क्या था? इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 43, इसको दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। तो ये क्या थे दोस्तों? सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों कौन थे? नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर, 1000 दिनारी भी कहा जाता था इसको, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने दास प्रथा को क्या किया? दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। दास राजवंश का मतलब क्या है? गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो फर्स्ट का क्या सही है? 2, पहले ऑप्शन में मिल गया। 2 का 4, 3 का 1, आपका पहला ऑप्शन ही क्या है दोस्तों? सही है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक या दास गुलाम वंश से संबंधित है? दोस्तों शाहजहां, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब क्या थे? मुगल वंश से थे। ठीक है, लेकिन गुलाम वंश के तो कौन से संबंधित है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या सही है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 46, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 18 बार? क्वेश्चन नंबर 46 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। क्वेश्चन 47, किसने आपको खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, महमूद गजनबी या फिर मुबारक शाह खलजी? खलजी। तो खलीफा किसने घोषित किया था दोस्तों अपने आप को? मुबारक शाह खलजी। कौन था? मुबारक शाह खलजी। क्वेश्चन 48, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो आपका बहलोल लोदी था, यही क्या था? लोदी वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी दोस्तों, जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर विजयी हुआ था। 1526 की घटना है दोस्तों ये। और सिकंदर लोदी ने दोस्तों, ये भी लोदी वंश के ही शासक थे। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? आगरा शहर की। क्वेश्चन 49, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था?
शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसने सेना में नियमित रूप से, ठीक है, सैनिकों की भी भर्ती करने का शुरुआत किया था। घोड़ों को दागने की भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य संबंधों में उलेमा, ठीक है, उलेमा जो दोस्तों धार्मिक गुरु होते थे, उनके दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बहुत बड़ी बात थी दोस्तों कि हमारे राजकाज में क्या करेंगे आप, दखल नहीं देंगे। किसने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन 50, तो सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा की दखल का विरोध किया था राज की शासन प्रणाली में। क्वेश्चन 51, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद, ठीक है, या तारीखुल हिंद किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास या भूगोल की, खगोल विज्ञान या दर्शन की या फिर इनमें से सभी की? दोस्तों इनमें से सभी की क्या किया था उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तारीखुल हिंद में क्या किया था? अलबरूनी ने डिस्कस किया था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसास्प या फिर इनमें से कोई नहीं? 52, सही आंसर दोस्तों आपका अबू रहमान मोहम्मद। क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद। क्वेश्चन 53, अलबरूनी के अनुसार चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग, ठीक है, यानी कि अत्यंज, ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग जो है दोस्तों बनाया गया था, तो उनमें कौन से लोग शामिल थे? धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले या फिर नाविक, मछुआ, ब्याध, जुलाहा या फिर ये और भी दोनों या फिर ना तो पहला और ना ही दूसरा? क्वेश्चन नंबर 53, तो सही आंसर दोस्तों आपका ये और भी दोनों सही है। क्वेश्चन 54, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को, रहला को, तारीख यामनी को या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन 54, थोड़ा दोस्तों समय इसलिए देता हूँ ताकि आपका प्रश्न जो है तब तक आंसर आ जाए। तो भारत का दर्पण किसे कहा जाता है दोस्तों? किताबुल हिंद को। इसके लेखक अलबरूनी। रहला पुस्तक भी दोस्तों बताता है कुछ ना कुछ घटनाएं 11वीं सदी का, सॉरी 14वीं सदी का, ठीक है। तो इसको किसने लिखा था? इब्न बतूता। कौन लिखा था? इब्न बतूता। क्वेश्चन 55, बहिंद का युद्ध 1008 से 9 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में, महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में या फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में? तो सही आंसर दोस्तों आपका 55 का पहला ऑप्शन, महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में और 92 में, जिसमें पहली लड़ाई हुई थी और इसमें दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज जीते थे और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी। और 1194 में दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। क्वेश्चन 56, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। 56 का सही आंसर क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना और फिर बताना कि इनमें से कौन सा सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम क्या किया था? नियत किया था। नियत करने का मतलब क्या हुआ? निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को क्या किया? नगद वेतन दिया। ये भी सही है, पहला भी सही है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा जो भू राजस्व दिया जाता था फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि अगर आप 2 बोरी पैदा करते हैं
तो आपको 1 बोरी क्या करना पड़ेगा, सुल्तान को देना होगा। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार सभी ऑप्शन क्या हैं आपके सही। क्वेश्चन 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तैमूर के शासक थे, उसके शासनकाल में आना स्वीकार किया। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिज्र का सैयद या फिर सिकंदर लोदी? तो सही आंसर दोस्तों आपका खिज्र खां सैयद। ठीक है, क्या सही है? खिज्र खां सैयद। क्वेश्चन 59, गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ या फिर सिकंदर लोदी? सही आंसर दोस्तों आपका सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। गलत पर ध्यान देना है, सही पर ध्यान नहीं देना है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश किया और अपने पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये बात क्या है, सही है। 1336 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये बात भी सही है। फिर 1240 ईस्वी में क्या हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी सरदारों के द्वारा। अमीर जो थी उसने हब्सी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया था। ये बात भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश किया और गैर तुर्की शासक को क्या कर दिया, शक्तिहीन बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा तुर्क सामंत वर्ग जो था इसकी शक्ति को मजबूती प्रदान किया, लेकिन ये बात सही नहीं, मजबूती नहीं प्रदान किया था। ठीक है, इससे ये लोग क्या थे, रजिया से जलते थे, तो उसकी शक्ति को ये मजबूती क्यों प्रदान करेंगे? ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं कि गैर तुर्की शासक वर्ग को क्या कर दिया था, शक्तिहीन कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास सेना वगैरह नहीं थी और ना ही ऐसा कोई इनकी गतिविधि सामने आई है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है आपका गलत है। ठीक है, तो ये कथन क्या है आपका गलत है, असत्य है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।